रामायण कथा भाग 54। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। माता अनसुया ने सीता जी को पतिव्रत कथा सुनाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में करते हैं। एक बार सुंदर फल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए आदर के साथ प्रभु ने वो गहने सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोई का रूप धरकर श्री राम जी का बल देखने आया और वो सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री राम जी ने देखा तो तुरंत ही धनुष पर सरकंडे का बाण संधान किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा तो भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर राम जी का विरोधी जानकर उसे इंद्र ने नहीं रखा। तब वो निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो श्री राम जी का द्रोही होता है उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेजा और उसने आकर पुकार लगाई, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने आकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा है, प्रभु रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और प्रभुता को मैं मंद बुद्धि समझ नहीं पाया। मैंने अपने कर्म का फल पा लिया। अब है प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी कहते हैं, अत्यंत कृपालु रघुनाथ जी ने उसे एक आंख से लाना काना करके छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन हो सकता है? चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित किए, जो कानों के अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने ऐसा अनुमान लगाया कि मेरा यह निवास सबने देख लिया है, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही अत्रि जी हर्षित हो गए। श्री राम जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अत्रि जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। फिर वो उन्हें आश्रम में लेकर गए और फल और कंदमूल दिए। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर के हाथ जोड़कर मुनि स्तुति करने लगे और सीता जी ने अत्रि जी की पत्नी अनसुया जी के चरणों की वंदना की। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बिठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी ने स्त्रियों के कुछ धर्म बाखान कर कहे, हे राजकुमारी सुनो, माता पिता, भाई बहन सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु है जानकी पति तो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय में ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दिनपति चाहे जैसा भी हो, पर स्त्री को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। पति का अपमान करने वाली स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख भोगती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों की सेवा करना, उनसे प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री है। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री के मन में केवल एक ही भाव रहता है, को जगत में मेरे पति के अलावा दूसरा कोई पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। दूसरी श्रेणी की पतिव्रता स्त्री पराये पुरुष को अपना सगा भाई, पिता या पुत्र के समान देखती है। तीसरी श्रेणी की पतिव्रता स्त्री धर्म का विचार कर और अपने कुल को मर्यादा समझकर बची रहती है। वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री कहते हैं। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पुरुष के साथ रति करती है, वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है।
क्षण भर के सुख के लिए जो करोड़ों जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। परंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वह भरी जवानी में विधवा हो जाती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा नाम लेकर सब स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। ये पतिव्रत कथा मैंने संसार के हित के लिए सुनाई है। जानकी जी ने ये सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया और श्री राम जी ने मुनि से आगे वन में जाने की आज्ञा मांगी। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।